बारगाह में पहुंच गए और जाने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका बेपनाह एहसान है, अगर आप ना होते तो हमें कलमा कौन पढ़ाता। या रसूल अल्लाह, अगर आप ना होते तो हमें ईमान वाला कौन कहता। या रसूल अल्लाह, आप ना होते तो रब को मुंह कैसे दिखाते। या रसूल अल्लाह, आप क्या आ गए, बाहर आ गई। या रसूल अल्लाह, आप क्या आ गए, रब को मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। या नबी अल्लाह, आपका बेपनाह एहसान है, हम आपके नौकर हैं, ये थोड़ा सा माल हमने आपकी बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश किया है, इसे मोहब्बत के साथ कबूल फरमा लीजिए। इतना ही तो अंसार के लोगों ने कहा था, अल्लाह का हुक्म होता है, ए जिब्राइल जाओ जाओ मेरे नबी की बारगाह में जाकर ये कह दो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि हमने जो दीन की खिदमत किया है, दीन की अशाअत किया है, दीन की तबलीग किया है, इस मामले में कांटे पर चलना पड़ा है, इस मामले में खून की उजड़ियां जो है जिसमें नाजनी पर डाला गया, गालियों का सामना करा पड़ा है, ताने हमने सुने हैं, तरह तरह के बेहुदा अलकाबात लोगों ने लगाए हैं। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि आप इन लोगों से, जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप इन लोगों से कह दीजिए, इसके बदले में जो हमने दीन की खिदमत किया है, हमें कोई रुपया, कोई पैसा, कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं चाहिए। अरे हमें तो फकत खराबतदारों की मोहब्बत चाहिए, मेरे हुसैन की मोहब्बत चाहिए, मेरे हसन की मोहब्बत चाहिए, हज़रत अली की मोहब्बत चाहिए, फातिमा की मोहब्बत चाहिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत चाहिए, इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत चाहिए, 12 इमामों की मोहब्बत चाहिए। तुम इनसे मोहब्बत करो, खुदा तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इसलिए कि आज दीन इस्लाम हम लोगों तक पहुंचा है, इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की कुर्बानी है तो किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत के घर वालों की कुर्बानी है। आप कहेंगे कैसे? बदर में भी नबी के घर वाले, खंदक में भी नबी के घर वाले, उहद में भी नबी के घर वाले, करबला में तो मुस्तफ़ा का पूरा घराना है। तो पता चला दीन हम तक पहुंचा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की कुर्बानी है तो अहले बैत की कुर्बानी है। अब अहले बैत में कौन है? एक चादर है, मुस्तफ़ा करीम ने उसको ऊपर उठा लिया है। इतने आवाज लगाते हैं कि अली आ जाओ, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। इतने में मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, बेटी फातिमा तुम भी आ जाओ। हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आ जाती है। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, हसन तुम भी आ जाओ। हजरत इमाम हसन आ जाते हैं। फिर फरमाते हैं, हुसैन तुम भी आ जाओ। इमाम हुसैन आ जाते हैं। फिर रब तआला की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा करीम दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत अता फरमा। और या अल्लाह जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत अता फरमा। इसीलिए उस खानदान को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज बख्शा है कि अल्लाह ताला ने सरदार का घराना फरमा दिया है। हजरत अली तमाम वलियों के सरदार, हजरत बीवी फातिमा तमाम जन्नती औरतों के सरदार, हजरत हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार, और खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत इमामुल अंबिया तमाम नबियों के सरदार है। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, आज दो बातें बस अर्ज करके रुखसत होता हूं, क्योंकि आज का ये स्टेज, ये मजमा जिनके लिए खुसूसी दावत हुई है, बड़े दूर से पैगामात करबला पहुंचाने के लिए हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, दीगर उलमाए करम तशरीफ लाए हैं। हमें इनकी जबानी करबला का पैगाम भी सुनना है, हमें इस हजरत की जबानी जो है हमें अपनी इस्लाह भी करनी है, ताकि आज के बाद हम अपनी गलियों में, चौक चौराहों पर, बाजारों को आबाद नहीं बल्कि अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद करने लग जाए। कि ये करबला का पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग तो यही है, पैगाम करबला तो यही है कि इमाम अली मकाम की जिंदगी सब्र से शुरू होती है, शुक्र से शुरू होती है। हजरत अली अकबर की जवानी चली गई, इमाम अली मकाम ने सब्र किया। अली असगर का बचपन छीन गया, हजरत इमाम हुसैन ने तब सब्र किया। हजरत अब्बास के बाजू और शहादत हो गई, हजरत इमाम हुसैन ने सब्र किया। जब आखिरी वक्त आया, मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे, खुद इमाम हुसैन सजदे की इजाजत
इजाजत मांगे तो हजरत इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद किया गया। तो पता चला इमाम अली मकाम की जिंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पे खत्म हो जाती है। हमें और आपको करबला का पैगाम ले जाते हुए आज से अपनी मस्जिदों को आबाद करनी है, 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करनी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यजीदियत भरपूर ताकत के साथ उठी और करबला के मैदान में पहुंच गई। उसने कानून इस्लाम को मिटाना चाहा, आईन इस्लाम को मिटाना चाहा, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत को मिटाना चाहा, दीन हनीफ को मिटाना चाहा। और अल्लाह ताला ने शराब को हराम फरमाया है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, ए महबूब आप फरमा दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है। इसके बावजूद यजीद ने कहा हम इसको जायज करेंगे। उसने कानून इस्लाम को मिटाना चाहा, लेकिन ऐ भोले भाले सुनने मुसलमानों, सुनो सुनो, नबी का फरमान आवाज़ बुलंद पुकार रहा है, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी शरीयत पर चलने वालों, ऐ मेरे दीन पर चलने वालों, सुनो सुनो, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत है। इन दोनों का दामन मजबूती से पकड़ लोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में। ना तुम कुरान को मिटा सकते हो, ना ही अहले बैत को मिटा सकते हो, इसलिए कि ये दोनों चीजें नबी ने अपनी उम्मत को अता फरमाया है। बोलो मिटाना चाहा, यजीदियत मिट गई, यजीद मिट गए, हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और आज भी कहने वाला कह रहा है, जिक्र शहीद करबला जिक्र शहे अनाम है। बातिल के सामने झुके तो मोमिन को ये हराम है और सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मिट गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। वाह वाह वाह। आज करबला का पैगाम कुरान और हदीस की ज़बानी आपको मिलने वाली है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला के मैदान में उसके बावजूद भी उबैदुल्लाह ने मिटाना चाहा, लेकिन मेरे इमाम ने जिन्हें देना था दे दिया, जिन्हें बचाना था उन्हें बचा लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने सीने से लगाकर कहा था, बेटे अभी तुम करबला के मैदान में नहीं जाओगे, इसलिए कि तुम्हें बेकसाने अहले बैत की निगहदाश्त करनी है और उन मज़मून अहले बैत को वतन तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात कि तुम ही से मेरी नस्ल और हुसैनी सादात का सिलसिला अल्लाह ताला जारी सारी फरमा देगा। इसीलिए तुम करबला के मैदान में नहीं जाओगे। बावजूद इसके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मिटाना चाहा, लेकिन ना मिटा सके। पता चला मेरे इमाम को जिसे देना था दे दिया, जिन्हें बचाना था उन्हें बचा लिया। आज लोग कहते हैं उस इमाम को क्यों पुकारते हो जो करबला में अली अकबर को ना बचा सके, अली असगर को ना बचा सके, कासिम अब्दुल्ला को ना बचा सके, और ना मोहम्मद को ना बचा सके, हजरत हुर को ना बचा सके, हजरत अब्बास को ना बचा सके, हजरत मुस्लिम बिन अकील को ना बचा सके। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे इमाम ने मदीना से चलते वक्त या मक्का से चलते वक्त या कूफा पहुंचकर कहीं पर यह कहा हो कि मैं अपने घर वालों को बचाने आया हूं, अगर कहा हो तो तारीख से साबित करो कि गए थे बचाने, ना बचा सके मैं मान लूंगा। लेकिन इमाम ने ना मदीने से चलते वक्त, ना मक्के से चलते वक्त, ना ही करबला में पहुंचकर कहा, इसीलिए कि हुसैन करबला के मैदान में अपने खानदान वालों को बचाने नहीं गए थे। हुसैन करबला के मैदान में ना अली अकबर को बचाने गए थे, ना अली असगर को बचाने गए थे, ना कासिम अब्दुल्ला को बचाने गए थे, ना मोहम्मद को बचाने गए थे, ना हजरत हुर को बचाने गए थे, ना हजरत अब्बास को बचाने गए थे। हुसैन करबला में जिसे बचाने गए थे इमाम हुसैन ने उसे बचा लिया। ना वो हजरत मुस्लिम बिन अकील है, ना हजरत अब्बास है, ना अली असगर है, ना अली अकबर है, ना कासिम अब्दुल्ला है। हुसैन करबला में खानदान बचाने नहीं गए थे, अरे खानदान को लुटा करके कुरान बचाने गए थे, इस्लाम बचाने गए थे। जानते थे सर हाथ दूंगा तो इस्लाम ना बच सकेगा, सर दूंगा तो इस्लाम बच जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने सर देकर इस्लाम को बचा लिया, यजीद के नापाक हाथ पर हाथ देकर इस्लाम को दागदार नहीं फरमाया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम फरमा दिया है। आप क्या सोचते हैं यजीद कोई बुत परस्त था? यजीद कोई ईसाई यहूदी था? नहीं, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद का इमाम था।
दमिश्क की जामा मस्जिद का इमाम था। तो करबला से ये भी पैगाम है कि हर दाढ़ी वाले के पीछे, हर टोपी वाले के पीछे, हर कुर्ता पजामा वाले के पीछे नमाज मत पढ़ना। उधर 22,000 की फौज है, इधर फकत 72 की फौज है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो जमात बड़ी मत देखो, इमाम का अकीदा देखा करो। इसलिए करबला ने ये पैगाम भी दे दिया है। नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत असद अशरफी साहिब किबला। नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत चांद नईमी साहिब किबला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माशाअल्लाह, करबला का यही पैगाम है कि हर इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ लेना, इमाम का अकीदा देखना। इमाम का अकीदा अगर दुरुस्त है तो पढ़ लो, अगर वो अकीदा खराब है तो घर में पढ़ लो, अल्लाह ताला जमात का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए 5 वक्त नमाज बजमात अदा करने की कोशिश करे। कोई सी भी परेशानी आए, कभी भी मुसीबत आए, हर मुसीबत हर परेशानी को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करना, यही करबला का पैगाम है। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक नमाज को ना छोड़ना, यह भी करबला का पैगाम है। अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमान भाइयों को इमाम अली मकाम की सीरत पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत के लोगों पर अपनी जानों को निशावर करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम दीगर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। माना के जमी को गुलजार ना कर सके हम, कुछ खार तो कम कर दिए गुजरे जिधर से हम। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान